Hello, good morning students. Okay, welcome to this video and today we are discussing about the types of the functions. Okay, I think last time में मैंने आपको बताया था functions क्या है, कौन से रिलेशन फंक्शन होते हैं, उसकी मैपिंग मैंने बताई थी, एरो डायग्राम मैंने बताया था. ठीक है, और फंक्शन की जो डेफिनेशन थी वो बुक में भी है, लेकिन एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ. जो फंक्शन होता है, फंक्शन क्या है, एक टाइप का रिलेशन ही होता है. ठीक है, ए रिलेशंस एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, मतलब एक सेट से एक दूसरे सेट में जो रिलेशन होता है वो फंक्शन तब कहलाता है. इट इज सेड टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी. मतलब एक ही यानी डिस्टिंक्ट इमेज वहाँ पे सेट बी में हो, मतलब दो इमेजेस नहीं आनी चाहिए. ठीक है, मतलब एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो, एक की दो इमेजेस ना हो, यानी वन मैनी वाला केस नहीं बनना चाहिए. ठीक है, तभी वो रिलेशन जो है वो फंक्शन होता है. ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बता दी थी, बस डेफिनेशन भी थी, बुक में भी है, ये एनसीईआरटी बुक में आपको मिल जाएगी, बट यू शुड राइट इट. ओके, और रिमेंबर इट कि व्हाट इज रिलेशन और व्हाट इज फंक्शन. एक इसमें एक और डेफिनेशन थी, क्योंकि देखिए जो भी हमें यहाँ पे अभी तक हमें पता है कि नंबर सिस्टम में रियल नंबर पता है. ठीक है, कि वी आर अवेयर अपॉन रियल नंबर्स. अभी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पता नहीं है. अभी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा 5th चैप्टर है. ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले पहले जितने भी हमें फंक्शन पढ़ने हैं ना यहाँ पे, वो रियल फंक्शन पढ़ने हैं, यानी रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ने हैं. और रियल वैल्यूड फंक्शन कौन से होते हैं? जिनकी डोमेन जो है वो अगर रियल है. ठीक है, डोमेन जो है वो अगर रियल आर है, या आर का कोई भी सबसेट हो सकता है, रैशनल, इरेशनल, नेचुरल, इंटीजर, ठीक है, होल नंबर, ये सभी डोमेन जो होगी अगर ऐसी है तो वो रियल फंक्शन होता है. ठीक है, और अगर इसका फंक्शन जो जिसकी मैंने बोला ना, जिसका ए फंक्शन विच हैज आइदर आर और वन ऑफ इट्स सेट्स एज इट्स रेंज, जिनकी रेंज रेंज मतलब सेकंड सेट की बात कर रहे हैं हम. सेकंड सेट में जो रेंज होती है वो रेंज अगर रियल नंबर या उसका सबसेट आए, ठीक है, तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन. क्या बोलेंगे? रियल वैल्यूड फंक्शन. ठीक है, और अगर डोमेन रियल या रियल का सबसेट हो तो उसको पूरा रियल फंक्शन ही कह लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ हम जितने भी फंक्शंस की बात करेंगे वो रियल फंक्शन की ही बात करेंगे. ठीक है, इससे बाहर हम जाएंगे भी नहीं. ठीक है, बियॉन्ड द टेक्स्ट हमारे है, क्योंकि हमें अभी कॉम्प्लेक्स नंबर हमने नहीं पढ़ा है, इसीलिए रियल वैल्यूड फंक्शन ही हमें अभी पढ़ना है. ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं आज टाइप्स ऑफ फंक्शंस में. टाइप्स ऑफ फंक्शंस में भी आज हम पार्ट 1 करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा है ये. ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, कम से कम 7-9 टाइप के फंक्शंस हैं, जिसमें 7 तो एनसीईआरटी के अंदर है. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फंक्शन को समझने के लिए उनका ग्राफ भी समझना पड़ेगा, उनको अच्छी तरह से डील करना है. क्योंकि आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन समझ में आ गया तो काफ़ी हद तक आप 12th क्लास तक भी उस चीज़ को, या आगे फ्यूचर में भी वो फंक्शन जो है वो आपको भूलेगा नहीं. ठीक है, बहुत काम आता है फंक्शन. ठीक है, तो टाइप 1 इसका फंक्शन के टाइप्स जो हैं वो मेनली 7 टाइप्स हैं, लेकिन आज हम बात करते हैं फर्स्ट 4 टाइप्स की, जिनमें से जो फर्स्ट फंक्शन है दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन. आइडेंटिटी फंक्शन. ठीक है, अब देखते हैं आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है. आइडेंटिटी होता है ना, इसका जो इनपुट हमने दिया वही आउटपुट अगर आ जाए. ठीक है, जैसे अगर आपके पास f इज मैपिंग फ्रॉम r टू r ही रहेगा, मैंने कहा ना रियल से रियल में ही जाएंगे, रियल के बाहर हम जाएंगे नहीं, रियल या उसका सबसेट. ठीक है, नेचुरल हो सकते हैं या कोई और हो सकता है, बट मैंने रियल नंबर्स ले लिए तो रियल कोई भी हो सकता है. ठीक है, और फंक्शन जो रहेगा, फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स. आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन यही है, मतलब जो आप इनपुट दोगे वही आउटपुट पाओगे. ठीक है,
यानी अगर आप एफ ऑफ 1 डालेंगे तो 1 आएगा, एफ ऑफ 2 डालेंगे तो 2 आएगा, एफ ऑफ 3 रखेंगे तो 3 आएगा, एफ ऑफ 0 रखेंगे तो 0 आएगा, एफ ऑफ -1 रखेंगे तो -1 आएगा। तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, मतलब जो आप इनपुट दे रहे हैं वही आउटपुट आ रही है, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स क्या बोलते हैं हम, वाई, तो वाई इज इक्वल टू एक्स है, यानी हम लिखते हैं ना एफ ऑफ एक्स जो होता है, यानी उसको हम वाई ले लेते हैं, वाई वैल्यू ले लेते हैं। जैसे हम ये दो सेट होते हैं रियल टू रियल, ये वैल्यूज हम एक्स लेते हैं, ये वाई लेते हैं, मतलब वाई किसकी वैल्यू है, ये फंक्शन की है, मतलब फंक्शन की वैल्यू आउटपुट, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। फंक्शन का मतलब समझते हो, जैसे ये आपके पास जैसे मशीन होती है ना, मशीन आटा पीसने की मशीन होती है, और यहाँ से आपके पास यहाँ से आटा निकलता है, यहाँ से आप क्या डालते हो, ग्रेन्स डालते हो, यहाँ से आप ग्रेन्स डालते हो, और यहाँ ये मशीन में पीस कर यहाँ से क्या मिलता है, फ्लोर मिलता है, आपको फ्लोर मिलता है, आटा मिलता है ना। तो फंक्शन भी इसी तरह से एक मशीन है, ये समझ लो ये एक ऑपरेशन है, बीच में क्या है, ये एक फंक्शन है, यहाँ का कोई चीज़ चली और यहाँ पे आपको आउटपुट देगी, ठीक है। तो यहाँ से सपोज आपके पास जो फंक्शन है यहाँ पे है 2x, ठीक है, यानी एफ ऑफ x इज इक्वल टू 2x है। तो अब देखिए इनपुट अगर हम 1 डालेंगे, इसमें 1 डालेंगे तो यहाँ क्या निकलेगा, यहाँ क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, क्यों, 1 हमने डाला तो अंदर जाके ये मशीन में क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1, 1 मतलब x की वैल्यू 1 है, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, तो बाहर निकलेगा 2, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से हम क्या डालेंगे, यहाँ से अगर हम 10 डालते हैं इनपुट तो यहाँ क्या निकलेगा 20, मतलब उसका 2x डबल हो जाएगा। तो ऐसे ही एफ ऑफ एक्स आपका चेंज हो सकता है, सपोज आपके पास फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स x-1 है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर 10 डाला तो यहाँ क्या निकलेगा 9 निकलेगा, क्यों निकलेगा, यहाँ से 10 - 1 करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की एक एक मशीन होती है, एक फंक्शन होता है जो ऑपरेट करता है अंदर, ठीक है। हम कुछ इनपुट डालते हैं और उसकी आउटपुट्स निकलती है, जो आउटपुट्स निकलती है उनको हम क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं, और इनको एक्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो डोमेन में से लिया जाता है और ये अपना रेंज में आ जाता है, मतलब कोडोमेन का कोडोमेन सेट के अंदर मिलेगा ये वाला वाई, क्लियर। तो ये चीज़ें जो बेसिक चीज़ें थी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ आपको, मैं आइडेंटिटी फंक्शन बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब जो यहाँ पे डाला। अब आइडेंटिटी फंक्शन तो क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है, तो जो इनपुट है वही आउटपुट है, मतलब यहाँ से आप क्या डालोगे, यहाँ से अगर 10 डाला तो 10 ही निकल जाएगा, मतलब ये मशीन कोई काम करती नहीं है, ठीक है। सीधा जो एक साइड से डालेंगे, जैसे कई बार बच्चे होते हैं ना ध्यान से सुनते नहीं है क्लास में, वो इधर से सुनते हैं इधर से सीधा निकाल देते हैं, मतलब जो इनपुट है वो सीधी आउटपुट वही दे दिया, ठीक है, बिल्कुल बाहर निकाल दिया। तो ये एक इस तरह से बैरियर लगाना चाहिए, आपको हर चीज़ सुननी चाहिए। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन की बारे में बात कर रहा था। अब देखते हैं, देखिए मैंने अभी बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे दिए थे आइडेंटिटी फंक्शन का। अगर आप इस तरह से टेबल बनाएंगे x और एफ ऑफ एक्स यानी y की वैल्यू, ठीक है। अगर x 1 डालेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 डालें 0 डालेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 डालेंगे तो 2 आ जाएगा, -1 डालेंगे तो -1 आ जाएगा, है ना, -3 डालेंगे तो -3 आ जाएगा, इसी तरह से। अब आप इसका ग्राफ बना के देखेंगे तो ग्राफ क्या बनेगा, ग्राफ तो पता है ना इस तरह से। अब लीनियर फंक्शन है ना ये, तो कोई पावर तो है नहीं इसमें, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मतलब y इक्वल टू एक्स लाइन, y इक्वल टू एक्स लाइन हम जानते हैं, वैसे ये वाली लाइन होती है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करते हुए जाती है, ठीक है। फिर भी हम बना लेते हैं, देखिए 1 1 1 इधर 1 इधर, तो पॉइंट यहाँ आएगा, 0 0 ओरिजिन होता है, 2 2 2 इधर 2 इधर, तो यहाँ पॉइंट आएगा, -1 -1 -1 यहाँ पे आएगा, -3 -3 -3 यहाँ -3 यहाँ,
ठीक है, ये आएगा। तो अब आप देखिए इसको प्लॉट करके देखेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, ठीक है। y इक्वल टू एक्स भी बोलते हैं इस लाइन को, ठीक है, x इक्वल टू वाई या y इक्वल टू एक्स, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को यानी 45 डिग्री एंगल पे बाइसेक्ट करते हुए जाती है। ये एंगल 45 होता है, टोटल 90 होता है ना ये, तो 45 करते हुए यानी बाइसेक्शन करके जाती है ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, है ना, कि y इक्वल टू एक्स जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन होता है, ठीक है। मतलब कौन सा टाइप का फंक्शन आइडेंटिटी है, जिसमें जो इनपुट डालेंगे वही आउटपुट हो जाती है, ठीक है, और करना ही कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आइडेंटिटी फंक्शन का जो ग्राफ है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, ठीक है। ऐसे और भी वैल्यूज आप बना सकते थे, तो आपको देखा ये इसी लाइन के अंदर वो आएंगे, ठीक है। भाई -4 डालेंगे तो -4, तो -4 इधर से इधर आएगा, इधर से इधर आएगा, तो इसी लाइन के ऊपर पॉइंट्स आते जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो इस फंक्शन को बोलते हैं हम आइडेंटिटी फंक्शन। चलो सेकंड देखते हैं हम, कांस्टेंट फंक्शन। सेकंड जो टाइप का फंक्शन है हमारे पास उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन। अब कांस्टेंट फंक्शन का मतलब देखिए, कांस्टेंट का मतलब एक फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है। मतलब फंक्शन के बाद जो मशीन मैंने अभी आपको कही, कांस्टेंट का मतलब जैसे इसमें आउटपुट निकलेगी ना, ठीक है, वो एक फिक्स निकलेगी, कांस्टेंट ही निकलेगी, इनपुट पे डिपेंड करेगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ चाहे आप 0 डालो, चाहे 1 डालो, चाहे 3 डालो, चाहे 100 डालो, कुछ भी आप इनपुट देंगे ना, कोई सा भी ग्रेन देंगे, ये आपको एक ही चीज, एक ही टाइप का मैदा देगा, ठीक है, एक ही टाइप का फ्लोर देगा, और वो कौन देगा, कांस्टेंट वैल्यू देगा, एक ही फिक्स, ठीक है। मतलब इनपुट पे डिपेंड करेगा ही नहीं आउटपुट उसका, ठीक है। एक बात है थी आउटपुट, मैं तो यहीं रहूंगा, मैं हिलूंगा ही नहीं अपनी जगह से, चाहे पीछे से कोई भी आए, है ना, इनपुट कोई भी आ जाए, आउटपुट मेरा क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। तो इसको इस तरह से करते हैं हम, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी, वेयर सी इज कांस्टेंट, ठीक है, और एक्स किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर, ठीक है। यानी इसकी जो मैपिंग होती है, एफ इज मैपिंग फ्रॉम, ये भी आर टू आर ही होती है, मैपिंग टू आर ही होती है, ठीक है। बट इसमें हम ये देखेंगे एफ ऑफ एक्स जो होता है वो क्या होता है, सी, वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर एंड सी इज कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट आर होगा तो सी आर में से ही, लेकिन कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है। इसकी डेफिनेशन प्रॉपर जो है वो बुक में से आप देख लेंगे, लेकिन मेरा काम है यहाँ पे आपको समझाना, डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है, जितना कि इसको समझना कि व्हाट इज कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। अब देखिए कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि इनपुट कुछ भी हो, आउटपुट मैं तो सेम दे रहा हूँ। जैसे मैंने ये ले लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, है ना, 3, ठीक है, ये एक फंक्शन हो गया, ये कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। अब इसमें आपको इसका अगर ग्राफ बना के देखेंगे तो ग्राफ बना के क्या देखना है, इसमें आप इसमें x और y की वैल्यू देखेंगे, x एफ ऑफ एक्स या y जो देते हैं आप, ठीक है, यहाँ पे करके देखिए आप x की जो मर्जी वैल्यू डाल लो, इधर x है ही नहीं तो क्या कुछ नहीं चेंज होगा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स यानी एफ ऑफ 1 करेंगे, एफ ऑफ 1 करेंगे तो भी 3 रहेगा, एफ ऑफ 2 कर लो तो भी 3 रहेगा, एफ ऑफ 0 कर लो तो 0 रहेगा, एफ ऑफ -1 करेंगे तो सॉरी ये 0 नहीं 3, मतलब कुछ भी इनपुट करने पर आउटपुट विल बी सेम, ठीक है। और भी आप देखेंगे 4 डालेंगे तो यहाँ पे 3 ही रहेगा, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है ये कांस्टेंट फंक्शन है, क्योंकि किसी भी इनपुट पे, क्योंकि यहाँ पे x पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, ये x की वैल्यू तो है यहाँ पे, x हम भर रहे हैं, लेकिन x किस पे भरेंगे, यहाँ पे x की पावर तो 0 है, ठीक है। तो x में कुछ भी करेंगे तो उसकी पावर 0 है, तो ये तो 1 ही हो जाएगा, तो इसलिए 3 ही रहेगा, ठीक है। और ऐसा हमने ग्राफ जो है क्लास 9th में भी किया था, कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ होता है, ये एक हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन होती है
डिपेंड करता है एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे, ठीक है। अब देखिएगा, मैंने पॉलिनोमियल चैप्टर में भी ये चीज़ करवाई थी, लेकिन फिर भी आप देखिए क्या बोलता है, 1/3 यानी 1 इनपुट डालेंगे, 1 इनपुट डालेंगे तो 1 2 3 ये यहाँ रहेगा, ठीक है। 2 डालेंगे 2 पे, फिर 3 रहेगा, 0 पे 3 रहेगा, -1 पे -1 पे 3 रहेगा, 4 पे भी 3 रहेगा। तो क्या होगा, जब हम इनको मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन जो आएगी, इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक लाइन आएगी पैरेलल टू वाई एक्सिस, और इसको हम क्या बोलते हैं, y इक्वल टू 1 2 3 3, y इक्वल टू 3 या f ऑफ x इक्वल टू 3, ठीक है। यही तो मैंने कहा था ना। तो 3 यहाँ पे क्या हुआ, c हुआ ना, c, ये वाला c कांस्टेंट, ठीक है। तो ऐसे 3 हो, 5 हो, √2 हो, कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी रियल नंबर यहाँ पे हो सकता है, लेकिन वो फिक्स होगा, मतलब उस पे x की वैल्यू यानी डोमेन की वैल्यू कोई डिपेंड उस पर नहीं करेगी। तो इसीलिए वो कौन सा फंक्शन रहेगा, कांस्टेंट। मतलब वो आप x जो मर्जी ले लो बेटा, आप पॉजिटिव लो, नेगेटिव लो, 0 लो, मैं नहीं हिलूंगा, मैं y इक्वल टू 3 ही रहूंगा, यानी f ऑफ x 3 से ऊपर नहीं जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे कई फंक्शंस आप यूज कर सकते हैं, f ऑफ x इक्वल टू √2 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, कांस्टेंट फंक्शन, ये c हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी x की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो वो कांस्टेंट वैल्यू, मतलब आउटपुट विल बी सेम, ठीक है। रेंज मतलब इसकी c ही रहेगी, आप देखेंगे ना। तो इसकी जो डोमेन है वो तो क्या रहेगी, इसकी डोमेन जो है वो तो r रहेगी, रियल नंबर है। कोई रियल नंबर में से कोई भी इनपुट आप डाल दो, इसमें कोई भी r डाल दो ऊपर से, रियल नंबर, चाहे रैशनल इरेशनल कोई भी, डेसिमल कुछ भी डाल दो, लेकिन आउटपुट जो है वो c रहेगी। मतलब रेंज जो है इसका वो क्या रहेगा बेटा, वो c रहेगा, ठीक है। अब वो कांस्टेंट फंक्शन में c चाहे वो 3 हो, चाहे 2 हो, चाहे 9 हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो दिस फंक्शन इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन, और इसका जो ग्राफ है उसका ग्राफ कैसा रहेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगा, समझे या नहीं, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड टाइप का। थर्ड टाइप पे हम बात करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन में आप जानते तो होंगे, पॉलिनोमियल 9th-10th में पढ़ा है, पॉलिनोमियल फंक्शंस मतलब जो आपका फंक्शन होगा वो एक पॉलिनोमियल होना चाहिए, ठीक है। जैसे f ऑफ x इज इक्वल टू 2x, है ना, ये भी एक पॉलिनोमियल ही तो है, 2x, ठीक है। f ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, ये एक पॉलिनोमियल है, मतलब ये पॉलिनोमियल होना चाहिए। f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1, ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो इस टाइप के जो फंक्शन होंगे ये सारे क्या होंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे, समझ में आई बात। इसमें आपके पास अलग अलग तरह के ग्राफ बन सकते हैं, डिपेंड करेगा डिग्री के ऊपर। अगर डिग्री 1 है तो लीनियर यानी स्ट्रेट ग्राफ बनता है, और अगर क्वाड्रेटिक है तो फिर पैराबोलिक बनेगा, ठीक है। क्यूबिक में अलग तरह की कर्व्स यानी कर्व बनने स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल जो है वो बुक में भी दिए हैं ग्राफ के, मैं यहाँ पे आपको दो करके दिखा देता हूँ, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन का मतलब है यानी फंक्शन मैपिंग फ्रॉम r टू r तो रहेगा, ठीक है, बट उसका जो फंक्शन होगा f ऑफ x जो होगा वो किस टाइप का होगा, वो इस तरह का होगा, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस सो प्लस anx रेज टू पावर n, ठीक है। मतलब मैंने आपको एक एक्सप्रेशन लिखा पॉलिनोमियल, अब ये कितना भी लंबा जा सकता है, चाहे तो इसकी डिग्री 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 7 हो, चाहे कहीं तक भी हो। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल्स आपको दिए थे, ये पूरा पॉलिनोमियल मैंने लिखा जनरल पॉलिनोमियल, जहाँ पे a0 a1 a2 an ये क्या है, a0 a1 a2 an ये क्या कहाँ से बिलोंग करेंगे, ये r है, ये रियल नंबर्स कॉफिशिएंट्स हैं, ये कॉफिशिएंट्स होंगे, और यहाँ पे
एक्सप्रेशन जो होगा वो x रेज टू पावर n तक जा सकता है। क्लियर? एंड नाउ वी कैन टेक द फंक्शंस, अलग फंक्शन मैं ले लेता हूँ जिससे आपको पता चलेगा इसका ग्राफ कैसे होता है ना। पहले ग्राफ के हिसाब से मैं लेता हूँ। तो सपोज मैंने आपको फंक्शन ले लिया है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका ग्राफ तो आपके पास बुक में भी दे रखा है, ठीक है। एक और फंक्शन ले लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वन, ठीक है, इस तरह का। तो इसमें क्या आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या लेना पड़ेगा, सोल्यूशन बॉक्स लेना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह का। जैसे यहाँ x और यहाँ एफ ऑफ एक्स यानी y, ठीक है। तो यहाँ पे आपके बहुत सारे पॉइंट्स ले सकते हैं, जैसे सॉल्यूशंस बोलते हैं ना आप। तो देखिए x अपनी मर्जी से आप अगर 0 लेंगे तो 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 हो जाएगा। 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। -1 लेंगे तो 1 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। 2 लेंगे तो 4 हो जाएगा। -2 लेंगे तो भी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ आप बना के देखेंगे तो क्या बनेगा, 0 0, मतलब ये वाला पॉइंट 1 1, आइडेंटिटी फंक्शन 1 1, ठीक है। ये 1 पे 1, -1 पे भी 1, -1 पे भी 1, ठीक है। 2 पे 4, 2 पे 2 3 4, ये 2 पे 4, -2 पे भी 4, ठीक है। तो इस टाइप का देखिए ये कर्व ऐसे आएगा, ये कर्व बनेगा इसका, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस तरह के पॉलिनोमियल फंक्शंस, मतलब उसमें आपको अगर लीनियर अगर फंक्शन होगा, लीनियर का मतलब क्या हो सकता है, 2x + 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ऐसा होगा। तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि इसमें लीनियर है, ये डिग्री 1 है। अगर डिग्री ज़्यादा होगी तो उसमें कर्व आएंगे, ठीक है। लेकिन पॉलिनोमियल फंक्शन में यही होता है कि पॉलिनोमियल, कोई ना कोई पॉलिनोमियल होना चाहिए। देखिए ये जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यानी पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल होना चाहिए, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो उसको हम पॉलिनोमियल फंक्शन बोलेंगे। अब डिपेंड करेगा क्या क्या फंक्शन है। अब मैंने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिया, अब एक्स क्यू -1 लेंगे तो इसका ग्राफ अलग बनेगा, ठीक है ना। इसका अगर मैं एक्स एफ ऑफ एक्स इसकी वैल्यू लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 0 भरूँगा तो यहाँ -1 आएगा ही नहीं, 0 क्यूब 0 -1। अब यहाँ पे मैं अगर 1 लेता हूँ तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1 1 -1 क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे मैं अगर 2 लेता हूँ तो 2 का क्यूब 8 8 -1 7 हो जाएगा, ठीक है। और अगर -1 लेता हूँ तो -1 का क्यूब -1 हो जाएगा और -1 -1 -2 हो जाएगा, है ना। ऐसी एक दो वैल्यू और ले सकते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर क्या रह गया, -2, तो -2 का क्यूब -8 -8 -1 -9 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मिनट पॉइंट में भी ले सकते हैं आप, लेकिन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे 3 लेंगे, ठीक है, 3 -3 लेंगे तो -3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27, ठीक है। -3 का क्यूब -27 और ये आ जाएगा -28। और अगर 3 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 - 1 26, ठीक है, ये होगा। तो देखिए बहुत सारे आपके पास इस तरह से ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब ग्राफ कैसे बनेगा, यानी x की वैल्यू 0 y -1, x 0 पे y -1, मतलब यहाँ पे ये y -1, x1 y0, तो x1 y0 यहाँ पे हो गया। 2,7, अगर 2 है तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो 7 हो जाएगी, ठीक है। -1 पे -2, -1 पे -2 हो गई, ठीक है। -2 पे -9 हो गई, नीचे चला गया बहुत ज़्यादा, ठीक है। और -3 पे काफ़ी नीचे चला जाएगा, ये इस तरह से -28 पे चला जाएगा। और 3 पे जो हो जाएगा वो 26, मतलब काफ़ी ऊपर आ जाएगा, है ना। इन्हें प्लॉटिंग करोगे आप ग्राफ पेपर पे तो आपको पता चलेगा यहाँ कहीं आएगा ये पॉइंट,
तो आप देखेंगे ना इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ये आप इनको मिलाएंगे तो ऐसा जाएगा ग्राफ, ठीक है, यानी कर्व सा बनता जाएगा, ठीक है। तो हर किसी फंक्शन का, किसी पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ जो होगा वो अलग अलग बनेगा, डिपेंड करेगा कि वो पॉलिनोमियल क्या है, ठीक है। तो बट मेरा आपको बताने का मोटिव यही है कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है, यानी जो पॉलिनोमियल हमने पढ़ा है वो है ना, उस पर अगर कोई वैल्यू डिपेंड करती है, यानी हम इनपुट डालते हैं तो ये आउटपुट आ जाती है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल ही फंक्शन ये होगा, ठीक है। तो इस टाइप के ग्राफ जो है आप एक दो ट्राई और कर सकते हैं। आप x² + 1 का ग्राफ कर लिए ट्राई, ठीक है। होमवर्क में आप इसका ग्राफ भी ट्राई कर सकते हैं, x² + 1 का f(x) = 2x³ - 7, ठीक है। ये आप होमवर्क में ज़रूर ट्राई करें, ठीक है। आज हम अब फोर्थ पार्ट टाइप का देखते हैं, रैशनल फंक्शन। फोर्थ जो है वो रैशनल फंक्शन है, रैशनल फंक्शन। अब रैशनल का मतलब ये क्या होता है, p/q की फॉर्म में जब हम नंबर लेते थे तो रैशनल फंक्शन होता है, मतलब ऐसा फंक्शन है ना जो कि किस टाइप का हो, यानी दो दो पॉलिनोमियल फंक्शन का डिवीजन हो, है ना, f और g का हो, यानी ऐसे इस टाइप का फंक्शन हो जैसे p(x) / g(x), ठीक है, इस टाइप का हो, ठीक है। ऐसा फंक्शन को हम रैशनल फंक्शन बोलेंगे जब दो पॉलिनोमियल, ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन और दूसरा भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन हो, ठीक है। यानी दो पॉलिनोमियल फंक्शन का डिवीजन, दो पॉलिनोमियल फंक्शन का डिवीजन, या पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो कांस्टेंट फंक्शन भी पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर ही आ जाता है एक तरह से, लेकिन मैंने उसको अलग से बताया। तो आप देखेंगे बट यहाँ पे एक शर्त है कि g(x) जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये क्यों बेटा, क्योंकि आप रैशनल नंबर को जानते थे कि p/q की फॉर्म में होता है, ठीक है। q भी लिख सकते हैं इसको, g भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 हो गया तो ये क्या हो गया, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसीलिए नीचे वाला जो फंक्शन है वो 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो रैशनल फंक्शन जो है वो इस टाइप का फंक्शन रहेंगे, ठीक है, ये चीज़। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब इसका कोई भी आप ग्राफ बना सकते हैं, सपोज आपके पास जो फंक्शन है एनसीईआरटी में भी दिया है 1/x, ये, ठीक है। तो 1 ऊपर क्या है देखिए, 1 एक पॉलिनोमियल है, कोई भी कांस्टेंट नंबर भी क्या होता है, एक पॉलिनोमियल ही होता है, ठीक है। और नीचे भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। दो पॉलिनोमियल का डिवीजन क्या है बेटा, रैशनल फंक्शन है, ठीक है। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो क्या बनेगा देखिए, पहले हम इसका बॉक्स बनाते हैं, सोल्यूशन बॉक्स x y, ठीक है, या f(x) की वैल्यू करते हैं। अगर आप यहाँ पे 0 तो डाल नहीं सकते, यहाँ पे आप डज नॉट इक्वल टू 0 लिख देंगे क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, 0 के अलावा कोई भी वैल्यू डाल दो, ठीक है। तो 1 1 1 डालोगे तो 1/1 1 ही आ जाएगा, ठीक है ना। और x की जगह 2 डालोगे तो 1/2 आ जाएगा, यानी 0.5 आ जाएगा, ठीक है। अगर 4 डालेंगे तो 1/4 0.25 आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मतलब जितनी बड़ी वैल्यू डालेंगे उतना छोटा आता जाएगा, ठीक है। -1 डालेंगे तो -1 ही आएगा, ठीक है। -2 डालेंगे तो -0.5 आएगा, ठीक है, इस तरह से। तो आप इसको प्लॉट करके देख सकते हैं। अब 1 1 1 1 कहाँ आता है, यहाँ आता है, ठीक है। 2 पे हाफ, 2 पे हाफ, 2 पे हाफ, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। 4 पे और छोटा हो जाएगा, 3 4, 4 पे और छोटा, क्लोज टू 0, क्लोज टू एक्सिस। -1 पे, -1 पे -1 इधर आ गया, -2 पे और इधर आ जाएगा, ठीक है। कहाँ, -0.5, -0.5 यहाँ आएगा, ठीक है, -2 पे।
ठीक है। तो ये ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से आएगा ये, ठीक है, ऐसे। अब देख लेना, आप कंप्लीट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। रैशनल फंक्शन जो है वो कुछ अलग तरह का फंक्शन बनता है, ठीक है। आपके पास देखिए ना, 1 डाला तो 1, 2 डाला तो क्या हो गया, 1/2 हो गया, मतलब 0.5 हो गया, ठीक है। 4 डालेंगे तो 1/4 आएगा, 0.25। -1 डालेंगे तो ये -1 ही रहेगा, -2 डालेंगे तो 0.5 आ जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग तरह के ग्राफ बनते जाएंगे, ठीक है, रैशनल फंक्शंस के अंदर, ठीक है। आप देखेंगे इस चीज़ को। तो रैशनल फंक्शन में मैं बार बार आपको ये चीज़ कह रहा हूँ, ठीक है। और भी इनपुट करेंगे, सपोज यहाँ पे, सॉरी, एक और चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है, एक मिनट, ये ज़ीरो पे नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि x डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। देखिए, अब x जब ज़ीरो नहीं है तो एक ज़ीरो को तो क्रॉस करेगा ही नहीं, तो इसका अलग अलग ही आएगा फंडा, ठीक है। यहाँ से ये ऐसे इसमें ऐसे चढ़ेगा और ये शायद ऐसे आ जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। इसका जो फंक्शन है ना वो इस तरह से, यानी ये इस तरह से नीचे की तरफ उतर जाएगा, और ये जो है ना, ये बिल्कुल क्लोज टू ज़ीरो तो आ नहीं सकता, क्योंकि फिर सुनो, एक बार सुनो, x ज़ीरो तो है नहीं, ठीक है। और ज़ीरो जब नहीं है तो x ज़ीरो पे कोई वैल्यू देगा ही नहीं, मतलब इस एक्सिस को ये टच नहीं करेगा, समझे या नहीं। इस एक्सिस को टच करेगा ही नहीं ग्राफ, क्योंकि x इक्वल टू ज़ीरो पे फंक्शन डिफाइंड है ही नहीं। तो इसका मतलब ये ऐसे तो क्लोज टू ज़ीरो चला जाएगा, लेकिन ऐसे बढ़ेगा तो ये फिर y एक्सिस को टच करेगा, इस तरह से जाएगा। और इसको भी ये क्लोज टू x एक्सिस चला जाएगा लेकिन टच नहीं करेगा, और ये इस तरह से y एक्सिस पे जाएगा, ठीक है। मतलब ये तो क्या, 2-4 वैल्यू से आइडिया नहीं होता ना, आप यहाँ पे 10-12 सोल्यूशन ले लेंगे उसके, फिर उसको अगर आप मिलाएंगे तो, ठीक है। तो ये रैशनल फंक्शन यानी 1/x का ग्राफ हुआ ये, ठीक है, ऐसे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऐसे जाएगा ये कर्व होके, ठीक है, कर्व होके ऐसे जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, इसका ग्राफ जो दिखेगा आपको फर्स्ट एंड थर्ड में ही दिखेगा 1/x का। तो और भी रैशनल फंक्शन आप ले सकते हैं, जैसे 2x डिवाइडेड बाई x माइनस 1, और इसको भी आप इस तरह से टेबल बना के प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। तो दो कोई भी रैशनल फंक्शन, मतलब कोई भी दो पॉलिनोमियल फंक्शन को डिवाइड करके रैशनल फंक्शन बन जाता है, और यू कैन इजीली टेक कि क्या इसका ग्राफ बनने वाला है। तो ग्राफ थोड़ा सा आप ध्यान रखें, ग्राफ का ही प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करना है, डोमेन और रेंज का ज़्यादा दे, ठीक है। अब इस फंक्शन की डोमेन क्या थी भाई, अगर हम यहाँ देखें इस फंक्शन की f ऑफ x इक्वल टू 1/x की डोमेन क्या थी इसकी, डोमेन जो थी उसमें से हम जीरो नहीं डाल सकते थे, x की जगह जीरो नहीं डाल सकते, बाकी कोई भी रियल नंबर, तो रियल नंबर माइनस क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ये तो इसकी क्या थी, डोमेन थी, समझे। ये वाला सेट इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है, यानी नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, सॉरी नॉन जीरो रियल नंबर जो है वो डोमेन थी। और रेंज जो है वो तो, रेंज तो कुछ भी हो सकती है, ठीक है, रेंज तो क्या हो सकती है इसकी, बोलिए, रेंज तो आ रही रहेगी ना, ठीक है। रेंज तो इसकी क्या होगी, कोई भी रियल नंबर आउटपुट में आ सकता है, ठीक है। तो डोमेन हो गई बस जीरो को छोड़ के रियल नंबर, और रेंज तो रियल नंबर कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो थी वो समझने वाली थी कि टाइप्स ऑफ फंक्शन अपने पास कौन कौन से हैं। अब हम अगले तीन, जो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, मेन सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप के जो फंक्शंस हैं आपके पास, वो हैं जैसे मॉडुलस फंक्शन है आपके पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और सिग्नम फंक्शन है, ठीक है। इनके बारे में हम कल बात करते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, यू विल मेक द ग्राफ ऑफ ऑल दीज फोर फंक्शंस, okay, thank you so much.